आयोजन, नियोजन, ठीक है ना, जो सब एक ही चीज है ये। देखो, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके उद्देश्यों का निर्धारण, नीति नियम कार्यविधि का निर्धारण, यही क्या होता है, नियोजन होता है। ठीक है। अच्छा, नियोजन में नॉर्मली अपन समझें तो कार्य के उद्देश्य क्या, मतलब क्या कार्य करना है, क्यों करना है, किसके द्वारा करना है, कैसे करना है, कब करना है और उसकी कार्यविधि क्या होगी, ये निर्धारण करना क्या होता है, आपके प्लानिंग होता है। ठीक है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों, आवश्यक संसाधनों और एवं कार्यविधियों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये नियोजन हो गया। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है नियोजन की, तो अलग अलग विशेषताओं में देखें तो अपन देखिए, विशेषताओं में सबसे प्रथम विशेषता आपको क्या दे रखी है, प्राथमिक कार्य, प्राइमरी वर्क होता है भाई। प्राथमिक कार्य से मतलब ये सबसे पहला कार्य यही होता है। प्रबंध में सर्वप्रथम अपन कहाँ से शुरू करते हैं, नियोजन, प्लानिंग से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले वही उद्देश्यों का निर्धारण करके और फिर कार्यविधि का निर्धारण किया जाता है, नीति निधियों का सबका। तो एक तो प्राथमिक कार्य है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। सेकंड आपको दे रखा है सर्वव्यापी कार्य। सर्वव्यापी कार्य से मतलब सर्वव्यापी कार्य में दो चीजें मैंने बताई थी, सार्वभौमिकता, सर्वव्यापी, वो दो चीजें बताई थी। एक तो मैंने कहा था सभी स्तर पे, मतलब उच्च हो या मध्य हो या आपके प्राथमिक स्तर जो होता है, सभी स्तरों पे क्या होता है, नियोजन करना होता है। ऐसा एक तो होता है कि भाई टॉप मैनेजमेंट नियोजन करता है, वो तो है ही, लेकिन हर कार्य के लिए हर स्तर पे आपका अपने आप पे नियोजन करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा, सभी संस्थाओं, चाहे वो व्यवसायी हो, गैर व्यवसायी हो, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, उन सब में भी क्या होता है, आवश्यकता होती नियोजन। कोई भी कार्य करोगे तो प्लानिंग करनी पड़ती है। एक फिर आपका उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, अच्छा, प्लानिंग कभी भी आप कर रहे हो तो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हो। बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं है। प्लानिंग करोगे क्या, आप नियोजन करोगे, अरे करना क्या है, तो कोई उद्देश्य परक होता है, कोई आपका उद्देश्य है, उसको प्राप्ति के लिए अपन नियोजन करते हैं। फिर उसके बाद में विशेषता में अपन देखें सतत प्रक्रिया। क्या बताया था सतत प्रक्रिया के बारे में मैंने, ये निरंतर चलती रहती है। ठीक है, कभी रुकती नहीं है, साइकिल चलता है। ठीक है, आपने प्लानिंग करी, फिर संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, फिर उसके बाद वापस नियोजन पे आते हो, तो ये सतत प्रक्रिया होती है आपके। अच्छा, जैसे जैसे देखो, अब होता क्या, आपने प्लान बना लिया, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्लानिंग की और ज्यादा जरूरत होती है। नियोजन हमेशा चलता रहता है, सतत प्रक्रिया नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। बौद्धिक प्रक्रिया क्या होती है, बौद्धिक प्रक्रिया भाई, आप जब नियोजन कर रहे हो तो आपको अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, बुद्धि का प्रयोग करोगे। अच्छा, उसके लिए उसमें बुद्धि का क्या प्रयोग है, आपके पास अनेक विकल्प होते हैं, उनमें से आपको सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना होता है कि हमें क्या, कब और कैसे करना चाहिए, किसके द्वारा। तो वो आपकी एक बौद्धिक प्रक्रिया है। बौद्धिक प्रक्रिया के बाद आपका है भविष्योन्मुखी, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड होता है ये। भविष्योन्मुखी मतलब आप आयोजन या प्लानिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए। अरे पास्ट के लिए कोई प्लान बना सकते हो क्या, नहीं। हाँ, पास्ट को अपन कंसीडर करते हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए, क्योंकि हमेशा जो पुराना अपना हो चुका है उससे अपन सबक लेते हैं, उनमें सुधार करते हैं कि क्या सुधार किया जा सकता है। कोई समस्या थी तो उसका निवारण करके अपन भविष्य के लिए क्या करते हैं, नियोजन करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। तो ये भविष्योन्मुखी है। समयबद्ध, कोई भी प्लान बनाते हो तो क्या होता है, टाइम बाउंड होता है वो। ठीक है, आप प्लान बना रहे हो तो 1 साल के लिए बना रहे हो,
जिसमें अपन देखेंगे दीर्घकालीन प्लान होता है। एक तो दीर्घकालीन आयोजन क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म प्लान 5 साल से ऊपर, जो नॉर्मल अपना क्राइटेरिया 5 साल के ऊपर होता है वो दीर्घकालीन होता है। अच्छा, मध्यकालीन क्या होता है या अल्पकालीन भी? दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा वैसे तो वैसे 2-3 साल बोलते हैं अपन, लेकिन 1 साल से कम होता है या 1 साल का होता है तब तो वो क्या होता है, अल्पकालीन हो गया। और 1 से 5 के बीच में हुआ तो मध्यकालीन हो गया। अल्पकालीन मैंने बताया 1 से क्या होता है, कम होता है, जो साप्ताहिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, साल भर तक का रहता है। ठीक है, तो एक समयबद्ध रहता है। तो ये समयबद्ध आपका, ये तो कुछ विशेषताएं हो गई। अब वो क्वेश्चन में नॉर्मली आपको घुमा के पूछ सकता है, आयोजन समयबद्ध होता है, इसका अर्थ समझाइए या इसकी व्याख्या कीजिए। तो वो आपको समयबद्ध होने से आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये क्या कहना चाहता है, उसको अपने शब्दों में आपको समझाना है। अच्छा, नियोजन की आवश्यकता, महत्व और लाभ हमको सबको पता। देखो कोई नई बात नहीं, अपन क्यों करते हैं प्लानिंग? एक तो उद्देश्यों की अपन को जो है प्राप्ति सरलता से हो जाए, एक आपके अनिश्चितता में कमी। देखो क्या होता है, मैंने बताया था आपके जो वातावरण है वो क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो आप इस तरह से नियोजन करते हो तो कि परिवर्तित वातावरण में आप क्या कर सको, जो भी आपके प्लान्स हैं उनमें परिवर्तन डायनेमिक होता है ना, गतिशील। अपन कोई भी नियोजन या प्लानिंग करते हो तो उसमें अलग अलग अल्टरनेटिव होते हैं। अपन वातावरण को पहले अध्ययन करके बनाते हैं कि हमारा जो वातावरण है वो कैसा है, डायनेमिक है, गतिशील है। तो आपके प्लान भी क्या होते हैं, अल्टरनेटिव प्लान्स होते हैं। ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। तो हमेशा जो जोखिम होती है, अनिश्चितता की जोखिम होती है, आयोजन से उसकी क्या होती है, कमी होती है, प्लानिंग से वो कम हो जाते हैं। पूर्णतः जोखिम को अपन कम नहीं कर सकते, जोखिम तो कोई भी काम करोगे हर चीज में जोखिम होती है। अवसरों का लाभ, देखो भविष्य में क्या होते हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अवसर मिलते हैं। तो अगर आपके पास अच्छे प्लान हैं तब तो उन अवसरों को अपन क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू, मतलब उसका फायदा उठा सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन अगर अपने पास अच्छे प्लान नहीं है तो फिर अपन उनके अवसरों का लाभ नहीं उठा सकते। अब जैसे कोविड का दौर आया था, इसमें कई अवसर उत्पन्न हुए, थ्रेड्स भी हुए, नुकसान भी हुआ लोगों को, लेकिन कईयों को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, रातों रात वो पैसे वाले बन गए। उनके पास प्लान था, उनके पास या तो वो वही काम कर रहे थे, तो जैसे अब उनको अपॉर्चुनिटी आई, जैसे पेटीएम, नोटबंदी आई, जैसे ही नोटबंदी आई उसने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। उस समय आपको पता है, मतलब सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, सारे सब पेटीएम पेटीएम पेटीएम, और उसके ऊपर फिर कोविड और आ गया, तो वो नोट ही छूने में ही लोग घबरा रहे थे, तो उसका और दौर आ गया, कोई भी सब्जी वाला हो, चाय वाला, सब लेके, तो वो एक अपॉर्चुनिटी बनी। तो अच्छे अगर आपके पास प्लान है तो आप क्या करते हो, अवसरों का लाभ उठा सकते हो। संसाधनों का सदुपयोग, वही है, संसाधन आपके पास सीमित होते हैं, उसका उचित उपयोग करते हुए, ताकि लागत कम से कम लगे और उत्पादन या जो आपका लाभ है वो अधिकतम हो। तो संसाधनों के उचितम उपयोग में भी क्या है, नियोजन सहायक होता है। अपन इसके महत्व ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे क्या मितव्ययिता नहीं होती। आप संसाधनों का प्लान बना के आप यूज करोगे तो सही तरह यूज होंगे, बिना प्लान के यूज करोगे तो आपके वो उनका सदुपयोग नहीं हो पाएगा। मितव्ययिता को प्रोत्साहन, ये इसी में आगे, संसाधनों का उचितम उपयोग कर रहे हो तो मितव्ययिता आएगी, किसी भी कार्य का दोहराव नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, बिना प्लान के काम कर रहे हो तो आपने भी कर दिया और आपने भी कर दिया। अगर पहले प्लान होता कि भाई आपका ये काम है और आपका ये है, तब तो ये अपना काम करते रहिए, अपना काम करते। नहीं तो बिना अगर अपन आयोजन के प्लानिंग के काम कर रहे हैं तो क्या होगा, भाई ये भी काम इन्होंने भी कर दिया, भाई तुम्हें किसने कहा था, कभी करना तो था ही, मैंने सोचा कि भाई मैं कर लूँ, इन्होंने सोचा ये कर लिया, तो दोहरा हो जाता है। तो मितव्ययिता सॉरी खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो मितव्ययिता में को भी प्रोत्साहन मिलता है। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा क्षमता में आपका अपने आप ही वृद्धि होगी, है ना, कॉम्पिटिटिव पावर आप में आएगी। कंपटीशन का ज़माना, बहुत सारी फर्म्स हैं, तो आपको कंपटीशन में प्लानिंग से अगर आप काम करोगे तो आपकी जो प्रतिस्पर्धक क्षमता है वो क्या होगी, विकसित होगी, वृद्धि होगी उसमें। निर्णयन का आधार, आप कोई भी निर्णय लेते हो किस आधार पे लेते हो,
प्लान क्या, आपका प्लान क्या था, है ना भाई? आपने जो प्लान बनाए हैं, आपने जो नीतियां बनाई हैं, आपने जो नियम बनाए हैं, ठीक है, तो उस नियमों के आधार पे ही तो क्या लेते हो, निर्णय लेते हो। आप कोई भी जाते हो किसी भी विभाग में या किसी भी कंपनी के अंदर, कोई भी समस्या होती है तो वहां निर्णय होता है, तो क्या इसका क्या रूल है, ठीक है। अब वो मान लो नया बंदा रहता है तो बोले कि सर मेरे को इसका पता नहीं, मैं पूछता हूँ, तो अपने सीनियर को पूछता है साहब इसका क्या है, क्या यार इसके लिए वो एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एक फोटोकॉपी वहां जमा होगी, वहां होगी, 2 साइन होंगे, 3 ही होंगे, बताता नहीं बताता। वो एक नियम बना हुआ है, रूल बना हुआ है, नीति बनी हुई है, तो आपको निर्णय लेने में क्या होता है, सहायक होता है। नियंत्रण में सुगमता, नियंत्रण क्या बताया था मैंने, प्रमापों को वास्तविक कार्य से तुलना करना, और उसमें जो अंतर होता है उसे विचलन कहा जाता है, उसे दूर करना। अब आप जब प्लानिंग करते हैं तो उसी में तो स्टैंडर्ड बनाते हो, प्रमाप तय करते हो, स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि भाई ये स्टैंडर्ड है, अपने को इसके अकॉर्डिंग काम करना। अब एक्चुअल में जब काम हुआ तो उससे फिर अपन उसकी तुलना करते हैं, जो तुलना आता है उसको, उसका जो डिफरेंस आता है उसको विचलन यानी डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। उस डेविएशन में फिर अपन सुधार कोशिश करते हैं कि भाई किस तरह से क्या सुधार हो। तो वो सब प्लानिंग के क्या हैं, ये महत्व हैं। और भी बहुत सारे, लेकिन ये छोटे बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिए। अच्छा, प्रक्रिया की बात करें, क्या होगी, सबसे पहले क्या करोगे आप, प्लानिंग करनी है, करो स्टार्ट प्लानिंग। सबसे पहले क्या करोगे प्लानिंग के अंदर, नहीं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वातावरण का अध्ययन करते हैं। अब वातावरण भी 2 होते हैं, एक तो बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य वातावरण में क्या होता है, वही राजनीतिक वातावरण है आपके, है ना, क्या नाम, सामाजिक है, ठीक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, और जो भौगोलिक वातावरण है, वो सब वातावरण को अपने को, उसमें क्या है, हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स देखते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या क्या इसमें अपने को अवसर मिल सकते हैं, थ्रेट्स यानी क्या क्या जोखिम है, क्या क्या डर हैं उसके अंदर। तो हम पहले, सबसे पहले स्टेप होता है कि अपना जो बाह्य वातावरण है उसको, मतलब इन्वायरमेंट स्टडी बोलते हैं इसको। देखो एक बीच में एक पॉइंट्स लिखा हुआ है, उस पर हेडिंग डाल लीजिए नीचे नीचे, इसमें देखिए, इन्वायरमेंट थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, ETOP, वातावरणीय संकट एवं अवसर विवरण, सॉरी, ये एक तैयार किया जाता है सबसे पहले। तो ये आपका ETOP यानी आपका इन्वायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल तय की जाती है, वो एक विवरण बनाया जाता है जिसमें सारे अवसर और थ्रेट्स वगैरह जो है वो रहते हैं। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है, पहला तो आपका क्या हो गया, बाह्य वातावरण ना, फिर आंतरिक वातावरण। अच्छा, आंतरिक वातावरण में क्या आता है, इसमें अपन शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, एस यानी स्ट्रेंथ, है ना, इसके अंदर इसका तो मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ, और इसका वीकनेस, और इसका अपॉर्चुनिटी, और इसका थ्रेट्स। क्या होते हैं भाई, स्ट्रेंथ, वीकनेस। भाई सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपका जो वातावरण है, मतलब जो आपकी फर्म है या कंपनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ क्या है, अब स्ट्रेंथ क्या हो सकती है एक कंपनी की या एक फर्म की, संगठन की, भाई हो सकता है उनके पास फाइनेंस अच्छा हो, उनके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छा, उनकी मार्केटिंग अच्छी हो सकता है उनका जो रिसर्च डेवलपमेंट अच्छा हो, ठीक है, हो सकता है उनकी जो कस्टमर लॉयल्टी है वो अच्छी हो। तो कोई भी थ्रेट्स हो वो स्ट्रेंथ हो सकती है, तो हम अपनी स्ट्रेंथ देखेंगे पहले, ठीक है, अपने पास जो वर्क फोर्स है वो बहुत अच्छी है, वो हो सकता है। अच्छा, वीकनेस, आपकी कमियां क्या क्या हैं वो हम देखेंगे, क्या हमारे पास लेबर फोर्स कम है या हमारे पास फाइनेंस कम है, तो उनको ध्यान में रखते ही तो काम करना पड़ेगा अपने को। एक आपके अपॉर्चुनिटी, वही है कि इसमें अपने क्या क्या अपॉर्चुनिटी अपन ग्रैब कर सकते हैं, और एक थ्रेट्स, वही कमियां। तो एक शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है आंतरिक आपके निरीक्षण द्वारा,
कि भाई अपना आंतरिक जो है कितनी कितनी कैपेसिटी है, और बाहर की जो अपन ने बाह्य वातावरण में देखा था उससे कंपैरिजन करके क्या करेंगे, चेक कर लेंगे।